क्या होगी? धुआं धुआं हो गया पाकिस्तान। मटिया मेट हो गए आतंकी ठिकाने। पाकिस्तान ने छेड़ा, भारत ने भी नहीं छोड़ा। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9। ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान की जमीन पर बिल में छिपे बैठे आतंकियों के लिए 6 और 7 की दरमियानी रात मौत लेकर आई। आतंकियों के ठिकानों को भारतीय सेना चुन चुनकर कब्र बना रही थी। आतंकिस्तान थर्रा रहा था। रात के अंधेरे में भारतीय फाइटर जेट आसमान में गरज रहे थे, बदला ले रहे थे। रात 1:05। भारतीय सेना टारगेट सेट कर चुकी थी। हमले का ऑर्डर आ चुका था। ठीक 1:05 पर ऑपरेशन शुरू हुआ, जो रात 1:30 बजे तक चला। इन 25 मिनट में भारतीय सेना ने तय कर लिया था कि आतंकियों की ये आखिरी रात होगी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। जिस वक्त भारतीय सेना पाकिस्तान में बारूदी जलजला ला रही थी, उस वक्त पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर की मॉनिटरिंग कर रहे थे। भारत में हुए आतंकी हमलों में लश्कर, जैश के अलावा हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का हाथ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए एयर स्ट्राइक के दौरान उन ठिकानों को चुना गया जहां आतंकी छिपे बैठे थे। बहावलपुर, मुरीदके, महमूना, बरनाला, कोटली, तेहरा कलां, सियालकोट, मुजफ्फराबाद में आतंकियों के ठिकानों, ट्रेनिंग कैंप और हथियार छिपाने की जगहों को इसी तरह से रात में तबाह किया गया। आज इंडियन आर्मी ने इस हमले के सबूत भी दिखाए और बदले की पूरी इनसाइड स्टोरी भी बताई। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। जिस वक्त रात को ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस वक्त आतंकियों की लाशें पाकिस्तान की जमीन पर पड़ी हुई थी। हाफिज सईद से लेकर अजहर मसूद के होश उड़े हुए थे। डर सता रहा था कि जिस बिल में वो छिपकर बैठे हैं, कहीं वहां भी बारूद का कब्जा ना हो जाए। इस कार्रवाई में लश्कर के साथ और जैश के 2 ठिकानों को तबाह किया गया। 90 से ज्यादा आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया था कि छेड़ा तुमने है, लेकिन हम भी छोड़ेंगे नहीं। पीएम मोदी ने कल्पना से परे की सजा देने का ऐलान किया था। उसी दिन भारत के बदले का काउंटडाउन भी शुरू हो गया था। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान के कायर आतंकियों ने छिपकर 26 निर्दोष लोगों को मारा था, लेकिन भारतीय सेना ने भी घुसकर मारा है, जिसे पूरी दुनिया ने देखा है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।